हाई क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने यहाँ भारत की स्थिति एवं देशांतरीय विस्तार हम सब पढ़ चुके थे। अब बट यहाँ हमें क्लास बाकी रह गया ज्योग्राफी में। क्या सोचना ये सर कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि भारत का कोई राज्य, जैसे यहां समझ लीजिए, जैसे भारत का कोई राज्य, इस मैप को समझ लीजिए। जैसे अब प्रभाव को समझने से पहले, अगर भारत का कोई राज्य अगर यहां पे अर्थात गुजरात स्थित है, इस जगह पर गुजरात स्थित है सर, इस जगह पर चीजों को अच्छे से समझिए कि अगर गुजरात स्थित है इस जगह पर, ठीक है, गुजरात स्थित है इस जगह पर, अर्थात इसका देशांतरीय विस्तार और अरुणाचल प्रदेश का लास्ट छोर यहां है। दोनों का देशांतरीय विस्तार अलग है। क्या दोनों राज्य में कुछ प्रभाव ऐसा पड़ेंगे जो अलग होगा, यह समझना है। जैसे ये रहा अक्षांशीय विस्तार और ये रहा अक्षांशीय विस्तार, अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट यहां रहा, ठीक है, से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर रहा। क्या अक्षांशीय विस्तार होने पर कुछ प्रभाव है जो ज्योग्राफी अर्थात पूरे ग्लोब अर्थात पूरे विश्व पर पड़ते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ सर पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? अक्षांश रेखा अगर हम बढ़ेंगे तो भी कुछ प्रभाव पड़ेगा जगह पर, और देशांतरीय बढ़ेंगे तो भी कुछ प्रभाव पड़ेगा जगह पर। तो क्या प्रभाव पड़ता है सर, जो समझने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से, तो बने रहिए आप सब लोग इस वीडियो में। तो चलिए टॉपिक्स पे आने का प्रयास करते हैं, और ये था हमारा टॉपिक्स की शुरुआत, ठीक है सर। अब देखते हैं, यहां हो गया टॉपिक्स का शुरुआत, ठीक है। अब जब टॉपिक्स की शुरुआत हो गई तो हम सब, ये रहा हमारा फर्स्ट टॉपिक, ठीक है सर। अब जब फर्स्ट टॉपिक पे आए हैं तो यही चीज हम आपको समझाएं कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव पढ़ेंगे। सर हम ये बता चुके हैं आप सब लोगों को कि ग्लोब पर, किस पर सर? ग्लोब पर, ये ग्लोब पर जो रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाएगी, जो रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाएगी, उस रेखा को हम सब अक्षांश रेखा कहते हैं। उस रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके बाद हमने बताया जो रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाए, वो रेखाएं देशांतरीय रेखाएं कही जाती है। ये चीज हम पहले करवा चुके हैं सर। पूरे पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की टोटल संख्या 181 विषुवत रेखा को लेकर के, और देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 देशांतर रेखा खींची गई है। किस पर सर? तब बोलेंगे इस पे सर, इस ग्लोब पर। इस ग्लोब पर देखिए सर, कल हमें किसी ने कहा कि हमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पता नहीं चलता। हम पूछेंगे भारत के पूरब राज्य, तो बता रहा पश्चिम राज्य। हम पूछ रहे हैं भारत के उत्तर राज्य, तो बता रहे हैं दक्षिण के राज्य। पहले इन चीजों को समझ लीजिए। यही रेखा, जो रेखाएं ये ऊपर ग्लोब में हमेशा सर इस डायरेक्शन में बनती है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में बनती है तो ऊपर हमेशा उत्तर रहता है और नीचे हमेशा दक्षिण रहते हैं। ये इस तरफ पूरब रहते हैं और इस तरफ पश्चिम रहते हैं। ये पश्चिमी भाग हो गया, ठीक है सर। अर्थात ग्लोब हम आपके सामने पकड़ के रखे हैं, ऊपर जो है उत्तर और जो नीचे है वो दक्षिण, ठीक है। ग्लोब ऐसे ही है, पृथ्वी ऐसी झुक्कल है सर। मन में भरम नहीं रखना कि ग्लोब बनावे वाला टेढ़ा बना दिया। इस 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुक्कल है, ऐसे तिरछा। जैसे ही मान लो सीधा, पृथ्वी एकदम ऐसी है हूबहू। अब यहां उत्तर से दक्षिण तक जो रेखाएं खींची जाएगी उसको देशांतरीय रेखा कहेंगे, और जो रेखा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची जाएगी उसको हम सब कहेंगे अक्षांशीय रेखा। ये रेखा कंप्लीट हुआ सर। ये हम सिर्फ पीछे की क्लासों का कुछ रिवीजन करवा रहे हैं। अब देखिए यहां क्या पढ़ रहे हैं, जो समझिए प्रभाव, विस्तार का प्रभाव। तो देखिए कहने का मतलब सबसे पहला पॉइंट ये है कि बढ़ती अक्षांश के अनुसार तापमान घट जाता है। अर्थात जब अक्षांश रेखा बढ़ेंगे तो तापमान क्या होगा?
घट जाएगा। ये चीज आप यहां पहले सुन लीजिए, जब इसको हम मैप पे लाएंगे तब वो आपका हो जाएगा। अभी सिर्फ चीज इतना समझिए कि अक्षांश रेखा से बढ़ने से उसमें तापमान घटता है, क्योंकि उसकी दूरी विषुवत रेखा पर बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और बाकी अक्षांश जो ऊपर या नीचे जाएंगे वहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी। ये साबित करने वाले हैं ये पॉइंट्स, सिर्फ आप इतना फोकस कीजिए सर, एक लाइन ऊपर वाला बस, क्योंकि त्योंकि किंतु परंतु तंतु, ये सब चीज जब हम मैप पर अध्ययन कर लेंगे ना सर तो खुद हो जाएगा। तो यहां देखिए सिर्फ अक्षांश रेखा के बढ़ने से अनुसार तापमान घटता जाता है, ये पॉइंट्स क्लियर। अब तापमान घटता जाता है, इसको हम साबित करने वाले हैं। देखिए एकदम आपके सामने एक टूटा फूटा मैप अर्थात कम क्वालिटी वाले मैप आपके सामने लाने का प्रयास किया गया है। और इस मैप पे हम पहले क्या हम आपको याद दिलाए थे, अक्षांश रेखा। कौन रेखा, आप शायद में भी अगर मिस कर रहे हैं तो इस पॉइंट्स को देख लीजिए कि सर पढ़ाए थे कौन रेखा के बारे में, अक्षांश रेखा के बारे में, कि बढ़ते अक्षांश। अभी हम जो मैप लाएंगे उसकी अक्षांश रेखा पर फोकस करेंगे, ना कि देशांतर पर लाते हैं उस मैप को। तो देखिए ये रहा अक्षांश रेखा के लाने का प्रयास किया गया, और यहां देख लीजिए कि यहां बीच से एक रेखाएं खींची गई है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। और ये हो गया 0 डिग्री, और इसी का नाम बोला जाता है कौन रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। बोलने में एनर्जी आप सब लोग समाप्त नहीं कीजिए, चुपचाप बैठ के गौर से सुनना है चीजों को। ये रेखा को हम सब अक्षांश रेखा कहें, विषुवत रेखा कहें, इसको भूमध्य रेखा कह सकते हैं। ये पृथ्वी के बीचों बीच से हम चीजों को 1000 बार बता चुके हैं। इसके बाद इसके ऊपर भी एक रेखा, इसके बाद इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इस हिसाब से रेखाएं खींची गई है पूरे में, ठीक है। इसके ऊपर अर्थात ये विषुवत रेखा के ऊपर 90 रेखा और इस विषुवत रेखा के नीचे 90 रेखा खींची गई है। हम बोल रहे हैं क्या सर, जैसे ही 0 डिग्री की रेखा है, इसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इसी हिसाब से 90 ऊपर जाएगा और 90 नीचे आएगा। अब देखिए चीज क्या कह रहा है कि विषुवत रेखा के अगर ऊपर गए फिर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बढ़ेगा, अगर नीचे आए फिर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बढ़े। फर्क, नीचे आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध, नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर जाएंगे उत्तरी गोलार्ध। यही चीज बोलेंगे सर कि अगर इस विषुवत रेखा के 1 डिग्री ऊपर चले गए तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगर इसके ऊपर 2 डिग्री चले गए तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगर 10 डिग्री ऊपर चले गए तो उसको बोलेंगे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। वही चीज सर अगर इस विषुवत रेखा के नीचे आ जाए 2 डिग्री पर तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अगर 10 डिग्री पर चले आए तो उसे बोलेंगे 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इस हिसाब से इस रेखा का नाम बोलेंगे। लेकिन इस अक्षांश रेखा का प्रभाव यही है सर कि अगर विषुवत रेखा पर तो गर्मी सबसे ज्यादा, गर्मी सबसे ज्यादा, विषुवत रेखा पर गर्मी सबसे ज्यादा। अगर विषुवत रेखा से जैसी 1 डिग्री पहुंचे गर्मी कुछ कम, 2 डिग्री पहुंचे और कम, 3 डिग्री पहुंचे और कम, 4 डिग्री पहुंचे और कम। इसी प्रकार अगर यहां पहुंच जाए 90 डिग्री पर तो एकदम गर्मी कम। उसी प्रकार ये 0 के नीचे आए 1 डिग्री फिर भी कम, 2 आए फिर भी कम, सबसे नीचे आ जाए 90 डिग्री पर एकदम कम। कारण क्या है सर, हमको कारण न बताइए, अवश्य बताएंगे सर, अवश्य। क्लास में जुटे हैं इसी सब चीजों के लिए, एकदम प्रूफ करेंगे चीज को। तो देखिए इसका कारण ये है, इसका कारण ये है। यहां से सिर्फ हम एक रेखा खींचते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है सर, 0 डिग्री। देखिए होता क्या है,
होता क्या है? सूर्य जैसे यहां मान लीजिए, ये देख लीजिए स्माइल कर रहे हैं जरा, ठीक है, तो इसको बीच में बना लीजिए, यहां बनाइए, ठीक है। अब ये जो सूर्य के किरणें, आप बोलिएगा ना कि सूर्य एजा ना बनाए हैं सर, तो बोलिएगा एजा गर्मी ज्यादा होगा और यहां पर गर्मी बोलिएगा कम होगा, ऐसे नहीं सर। तो इसको समझने के लिए हम यहां से चलते हैं, और ये रही ग्लोब, ये रही ग्लोब, ठीक है सर। अब हम सूर्य को लाते हैं, ठीक है, अब हम सूर्य को लाते हैं। देखिए सूर्य को लाने से पहले आपको दिन और रात अभी क्लियर करना होगा, पृथ्वी पर कैसे होती है दिन और रातें। क्या मोबाइल एक और किसी के पास कोई टॉर्च है? टॉर्च अभी होगा तो तुरंत क्लियर होगा, है तो टॉर्च जलाइए जल्दी से। कोई नहीं लाए हैं, किन्हीं के पास नहीं, लो बताओ, आज टॉर्च नहीं आया। चलिए टॉर्च नहीं आया, फिर भी हम कैमरा पे फोकस करेंगे। कैमरा, मान लीजिए हमारा जो कैमरा है ये हमारे टॉर्च दे रहा है, ये टॉर्च है, ठीक है, ये क्या है? टॉर्च है, और पृथ्वी यहां रखे हैं, तब पृथ्वी टॉर्च और इसके सामने रखे हैं, ठीक है सर। एकदम समझ लीजिए सेम टू सेम आपके आंख और इस बोर्ड को सामने है। अब देखिए अय्या, अब वहां से आप क्या दीजिएगा? लाइट दिए, लाइट दिए ना, तो इस भाग में सूर्य पड़ा, इस भाग में क्या पड़ा? देखिए यहां तीन चीज लेते हैं, ये जो फोन रखा हुआ वो सूर्य है, ये पृथ्वी और हम चंद्रमा है। रात में दिखेंगे खाली, दिन में नहीं, ठीक है ना। तो देखिए अब होगा क्या, सूर्य की प्रकाश निकलेगा कहां पड़ेगा? पृथ्वी पे पड़ेगा। क्या पृथ्वी के इस भाग के आधे भाग में न पड़ेगा? इधर ही न पड़ेगा लाइट, पीछे पड़ेगा सूर्य वाला? नहीं पड़ेगा। तो इस पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य पड़ रही है वहां दिन, अब बाकी पीछे। इस ग्लोब पे समझने का प्रयास कीजिए, पूरे लाइट क्या, अच्छा ठीक है, आपका आंख, हमारा कैमरा, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी, क्या आपको दिखाई दे रहा पीछे वाला भाग? नहीं दे रहा। मतलब समझ लीजिए आपको जितना इस ग्लोब में अभी दिखाई दे रहा है वही भाग में अभी क्या है? दिन है। बाकी जो दिखाई आपको नहीं दे रहा वहां क्या है? अहम कौन चीज? चंद्रमा। सूर्य की प्रकाश आप हमें देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं कि नहीं? कैमरा भी हमें देख रहा, आप भी हमें देख रहे, ऑनलाइन वाले भाई साहब भी हमें देख रहे हैं। मतलब जरी मनी कम स्मार्ट है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी दाना वाना निकला है, उससे कोई प्रभाव नहीं। अब देखिए ये जो सूर्य आपको हम माने थे, आप इसको देखें, हमें भी बोले, आप भी तो दिखाई दे रहे, तो चंद्रमा नहीं, चंद्रमो देखा आप सब लोग। आपका जो सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर अर्थात हमारे ऊपर पड़ा, हमारे ऊपर से टकरा के पहुंचेगा एन्ने कन्ने रात दने। हम बोले एनहू हम देख रहे हैं, हमसे चंद्रमा से पूछो दिन दने दिखाई दे रहा? बोले नहीं, गर्दनमा तो टेढ़ा करे पड़ेगा, दिन में चंद्रमा दिखाई देगा नहीं। एन्ने जो भाई साहब हैं सब होशियार लोग, वो हमरा बोलेंगे देख रहे हैं एन्ने से। का है कि सूर्य की प्रकाश जब एन्ने पड़ा तो इधर दिन हो गया, हम पे पड़ा और हमरा से टकरा के एने चला गया रात दने वाला भाग में, तो एने हो गया चंद्रमा हमको दिखाई दे रहा। ई पृथ्वी ऐसे गया घूम, यल लीजिए, पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे गया क्या? तजन्ने, अभी देख लीजिए, अभी तुमको यहां न थे भारत, ये न है भारत, अभी भारत में तुम देख रहा था दिन है ना, हमको दिखाई दे रहा, इस तरह वाले को दे रहा, यह भारत बोला हमको घूमने दीजिए ना जरा सा, यल लीजिए। अब बोलिए दिन कन्ने है, भारत दने, भारत में क्या हो गया? बाकी दिन इन्ने न है, अर्थात यहां कौन सी दिखाई दे रहा? अमेरिका में। अगर अमेरिका में दिन होगा तो भारत में रात होगा, अगर भारत में रात है तो अमेरिका में। ये ऐसा ही घूम रही है, सूर्य लाइट दे रही है, कोई मतलब चंद्रमा भी हम बढ़ल हैं, जन्ने रात होगा उधरे हम प्रकाश भेजेंगे, इन्ने हम प्रकाश भेज सकते हैं। सूर्य बोलेगा रे 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 तोरा हम प्रकाश दिए तू हमरे दने भेज रहा। चंद्रमा के पास प्रकाश है खुद का? नहीं है। सूर्य के पास है ना प्रकाश, अभी प्रकाश इधर दे रहा, हम भी ले लिए, किसका वाला? पैसा दे दो नजरी में, सूर्य वाला प्रकाश ले लिए, और जन्ने अंधेरा है, उन्हें बोलेंगे जरा सा देख लेते हैं हम, तब रात वाला लोग देखेगा, बोलेगा चंद्रमा बहुत खूबसूरत दिख रहा। चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं है, सूर्य की प्रकाश से दिखाई दे रहा, जिस तरफ रात है उस तरफ। मामला क्लियर, हम दिन रात नहीं समझा रहे थे, फिर भी चीजों को समझ लेना जरूरी था। अब समझिए बाबू होगा क्या।
पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना, घूम रही है ना, घूम रही है। जहां पर विषुवत रेखा है, अब यहां समझते हैं अक्षांश वाला, ये विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा है ना सर, विषुवत रेखा है ना, सूर्य अप डाउन, मतलब इस विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी, लंबवत, एकदम सीधे। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए ये हमारा टॉर्च है, ये हमारा की है, और ऐसे किए फोकस, और जब ये फोकस किए तब विषुवत रेखा पर एकदम फोकस है, तो यहां जब लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ रही है तो गर्मी क्या होगी, ज्यादा रहेगी। अब हल्का फल्का जैसे यहां 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 पहुंचे, सूर्य की किरणें यहां से जैसी टॉर्च हम जलाएंगे ना तो तिरछा पड़ता जाएगा, तो ऊपर वाला भाग ठंडा होता जाएगा, ऊपर वाला भाग क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, और बीच वाला भाग क्या होता जाएगा, ज्यादा। अब यहां भी वही हालत, यहां सूर्य की प्रकाश की किरणें कुछ लंबवत पड़ेगी, लेकिन लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा, लंबवत पड़ना, अतः प्रकाश की किरणें, सूर्य की प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ेगी। कैसे पड़ेगी सर, तिरछी, तिरछी पड़ेगी। इसीलिए इधर जैसे ही ऊपर जाएंगे ठंडा की मात्रा क्या हो जाएगा, ठंड बढ़ता जाएगा, इधर भी आएंगे ठंड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या ये बात साबित हो चुका सर कि अक्षांश रेखा जैसे ही बढ़ेगा तापमान घटेगा, अक्षांश रेखा जैसे ही बढ़ेगा तापमान, दिमाग में यही बात सेटअप कर लेना है सर। और यही चीज हम यहां पिछले में यही चीज यहां पढ़ा रहे थे, और यही चीज यहां बोले थे कि बढ़ती अक्षांश के अनुसार तापमान घटता जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है सिर्फ कौन रेखा पर, विषुवत रेखा पर, बाकी सब जगह किरणें कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। ये बात साबित कर चुके हैं मैप के साथ। अच्छा लगा आप सभी लोगों को तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक अवश्य कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए, एनर्जी मिल जाएगा हमें उससे, ठीक है। अब देखिए इसके दूसरे पॉइंट्स पे बढ़ते हैं सर। ये तो एक पॉइंट हमने क्लियर किया, दूसरे पॉइंट देखिए, यही कारण, अर्थात कौन सी के कारण, अक्षांश के कारण ही, अक्षांश के कारण ही केरल और तमिलनाडु में विषुवत रेखा के निकट है तो सदा तापमान अधिक रहता है, और जबकि जम्मू और हमारा कश्मीर है एवं लद्दाख है जो विषुवत रेखा से काफी दूर है, तापमान बहुत कम रहता है, जिसका प्रभाव वहां के खेती, खान पान, वेशभूषा, दिनचर्या इत्यादि पर पड़ता है। ये बात बोले कि हमको नहीं पता, इसको जरा सा मैप पर समझाइए ना, कहने तमिलनाडु है, कहां पर केरल है, कहां जम्मू कश्मीर है, कहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रहा था, कहां तिरछी, ये बात हमको समझ में नहीं आया, नहीं आया, बहुत अच्छा, इसको हम समझाने का प्रयास आपको इस मैप से करते हैं, ठीक है सर। ये रहा मैप हमारे पास, ठीक है। अब ये मैप है हमारा, और हम बोले क्या, यहाँ बीचों बीच ये रहा विषुवत रेखा, और इंडिया का मैप ये रहा, इंडिया का मैप ये रहा, यही है हमारा जो बीच में भाग बना भारत, ठीक है, भारत बना। देखिए इसका जो सबसे नीचे का राज्य यहां चलाइए, यहां पर है तमिलनाडु, यहां पर है तमिलनाडु, इस तरफ है केरल, तमिलनाडु केरल, यहां का भाग है जो जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है। अब यहां देख लीजिए क्या सर, यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट का अक्षांश है ना, और यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट का अक्षांश है, तो यहां भी देख लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट का अक्षांश है, और यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट का अक्षांश है। अब देख लीजिए यहां 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, इसी प्रकार 37 में गया, यहां देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। सर एक बात बताइए ना हमरा, जरा सा एकदम ऐसे करके जूम करके आंख, कि विषुवत रेखा के नजदीक में है ना कौन राज्य, कौन राज्य, तमिलनाडु एंड केरल। बोलेंगे तमिलनाडु और केरल में गर्मी ज्यादा रहेगा, क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि विषुवत रेखा के वो नजदीक है, पड़ोसिया है उसका, गर्मी ज्यादा रहेगा। ऊपर जैसे ही बढ़ते हैं पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर, वहां पर अक्षांश रेखा ढेर दूर हो जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ के तिरछी पड़ती है, इसीलिए वहां गर्मी कम रहते हैं। क्या ये बात भी साबित नहीं हो गया सर, ये बात हमने साबित नहीं कर दिए कि क्या यहां ये वाला पॉइंट, क्या सर कौन सा वाला पॉइंट सर, तो बोलेंगे जरा सा इसको देख लीजिए ना, केरल तमिलनाडु जो विषुवत रेखा के निकट है वहां तापमान
अधिक रहेगा। जो विषुवत रेखा के नजदीक में तापमान अधिक और जो विषुवत रेखा के दूर तापमान बहुत कम रहेगा। इसी प्रकार कश्मीर एवं लद्दाख में विषुवत रेखा से काफी दूर है, तापमान बहुत गया कम हो। केरल तमिलनाडु के लोगों को देखेंगे तो हल्का सा रंग में काला होगा, हमारे तरह एकदम काला बकलोल के तरह। जम्मू कश्मीर में चले जाओ तो सूर्य की प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ रही है, एकदम ठंडा बर्फीला एकदम उजला लोग रहेगा। सफेद तो बोलेंगे गोर गोर लोग है, ठीक है ना, तुम सब के तरह हमारी तरह सब मिलेगा केरल और तमिलनाडु में। अब एक बात बताओ, खान पीन भी चेंज होगा, खेती का तरीका भी चेंज होगा। हम जो दक्षिण भारत में खेती करेंगे वो बोलेंगे कि हम केरल में है तमिलनाडु में तो गरम गरम फसल वाला ना खेती करेंगे, और तुम जब जम्मू कश्मीर में तो बोलेगा हम केसर उपजाएंगे, काजू उपजाएंगे, सेब की खेती करेंगे, क्योंकि जो ठंडा में होगा वही चीज का खेती होगा जम्मू कश्मीर में। इस सब में सबके भगवान के देन नहीं, ज्योग्राफी का देन है। तभी नहीं सोचेंगे भगवान हमको दक्षिण भारत काला बना के भेजे हैं, और मिल गया जम्मू कश्मीर वाला, बोले बाप रे बा इतना गोर कि तुमरे में नहीं। जो केरल वाला लोग भी अगर कश्मीर में जाके रहेगा 1-2 साल में एकदम उजला सफेद, घर आएगा, रही की है रे, कौन क्रीम लगाया रे, फेरन लवली रे, कौन सा लगाया, बताओ। जितना भी काले लोग हैं उठ पुट के चल जम्मू कश्मीर, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना धीरे धीरे उजला सफेद। शादी विवाह तू सबके करे कहे चल गए जम्मू कश्मीर 2 साल रह के आएंगे, एकदम उजला सफेद। बोलेंगे कैसे, तब विषुवत रेखा से दूर थे। चलिए ये पॉइंट्स क्लियर हो गया सर, आगे बढ़ते हैं और आगे पॉइंट्स में चलने का प्रयास करते हैं। और ये पॉइंट्स में आते हैं सर, ये क्या कह रहा है, ये तो बड़का ग्रंथ छाप दिए। नहीं सर, देखिए भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अभी पढ़ लेते हैं फिर मैप पे आपको दिखा देंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इस रेखा के उत्तर वाले भूभाग में सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छा, एवं इसीलिए इसके उत्तरी भाग को शीतोष्ण क्षेत्र बन जाता है, जबकि कर्क रेखा के दक्षिण भाग में सूर्य की किरणें किसी न किसी स्थान पर लंबवत अवश्य पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, उष्ण क्षेत्र को अंदर रखा जाता। बोले आप तो पढ़ दिए, हमरा कुछ दिमाग में गया, हम तो वो बड़का होशियार बनते हैं सबके सामने बैठ के, यहाँ बुझाइए नहीं रहा, समझाइए ना मैप पर। अच्छा समझा रहे हैं बाबू, समझा रहे हैं, कष्ट नहीं करो, ठीक है, आ रहे हैं मैप पर आ रहे हैं, एकदम तुम सबका दर्द हम बूझ सकते हैं, ठीक है, तुम सब हमरो दर्द बूझ लो, सिर्फ आ जाओ। यहां देखो ये रहा भारत, इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरा है जिसका नाम है कर्क रेखा। ये है 23.5 डिग्री 30 मिनट अर्थात 23.5 डिग्री पर। अब देखिए ये कर्क रेखा, अब विषुवत रेखा इन्हें निचवा में है, तो इसके जो नीचे है यहाँ सूर्य की किरणें कभी ना कभी लंबवत अवश्य पड़ेगी और यहाँ जो है तिरछी पड़ती है, ठीक है। अब जब तिरछी पड़ेगी तो यहाँ पर 2 को क्षेत्र बन जाएगा। क्या क्षेत्र बन जाएगा? 2 क्षेत्र बन जाएंगे। जहां पर लंबवत पड़ेगी, जैसे देख लीजिए, जहां पर लंबवत पड़ती है किसी ना किसी स्थान पर उसको रखा जाता है कौन से क्षेत्र के अंदर? उष्ण क्षेत्र के अंदर। और जहां पर लंबवत नहीं पड़ती है उसे शीतोष्ण, नहीं समझ में आ रहा बाबू, शीतोष्ण बोले तो शीत वाला क्षेत्र। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां से ये विषुवत रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है, इसीलिए इसको शीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। कौन क्षेत्र? शीतोष्ण। और इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। कौन कटिबंध? उष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ये कोई बड़ा चीज है नहीं, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, उसके ऊपर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसीलिए वहां पर के क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। उसके नीचे कभी ना कभी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसीलिए उसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। मामला क्लियर? अक्षांश वाला भी। अब और आगे बढ़ते हैं सर, क्या और आगे कुछ है? हम बोलेंगे एक वो अक्षांश वाला आओ पढ़ लीजिए ना, बाकी देशांतर वाला थोड़ा अगले क्लास में कर देंगे, क्योंकि अक्षांश वाला ही अभी समझना है बहुत अच्छे से। एक पॉइंट से और है, देशांतर वाला अगले बार करेंगे। तो चलिए आते हैं पहले यहां पर अक्षांश वाला। सर
ठीक है, अक्षांश वाले के बारे में जरा सा और बताइए तो विशेष बातें सर हम बोलेंगे। आइए ना, तीसरा पॉइंट सुनिए, क्या कह रहा, अक्षांशीय दूरी बढ़ने से दिन रात की अवधि की लंबाई में अंतर होता है। जैसे केरल एवं तमिलनाडु में यहाँ सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी दिन में मात्र 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि वह लेह में यह अंतर 5 घंटे का हो जाता है। जैसे देखिए यहां कह रहा है, फिर आते हैं हम आपको लेकर के थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पर, और जब वर्ल्ड मैप पर लाएंगे तो वर्ल्ड मैप को देख लीजिए, कहां गए हैं भाई साहब भारत जी, आइए ना, आपके बिना तो हमारा जिंदगी अधूरा है, ये रहिए आ गए। जैसे देख लीजिए, ये कह क्या रहे थे कि बोला जा रहा है कि विषुवत रेखा, ये ना सर अक्षांश रेखा, ये देखिए 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 5 इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, नीचे भी। अब यहां क्या कह रहा कि जैसी अक्षांश रेखा बढ़ेंगे ना, तब बड़े दिन और छोटे रात में ये जो अंतर है वो भी बढ़ता जाएगा। अर्थात नहीं समझ रहे हैं सर, इतना दूर के भीतर, कितना दूर के भीतर, कुछ दूर विषुवत रेखा, अर्थात जैसे ये 23.5 के बाद इन्हें 66.5 हो गया ना, और बीच में कौन रहेगा 23.5 डिग्री रहेगा ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कहने का मतलब कि जैसे इस पर विषुवत रेखा पर आ जाए ना, तो हमरे यहाँ जो बड़ा दिन और छोटा दिन जो करता है कि नहीं, अभी दिन बड़ा कर रहा है रात छोटा कर रहा है, यह विषुवत रेखा पर कुछ नहीं, बराबर है एकदम, सब दिन भरला भादो शुक्ला जेठ, दिन रात बराबर है। अगर रात भी 12 घंटा के कर रहा तो दिन भी 12 घंटा के करेगा, सब दिन। यही चीज जैसे जैसे ऊपर बढ़े या नीचे बढ़े तो समय अवधि भी बढ़ता जाता, अंतर। जैसे यहां भारत पहुंच गए, मान लीजिए हम आपको भारत लेकर के चले, ठीक है, भारत का एग्जांपल लेते हैं, यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट, यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अब यहां पर जैसे पहुंच गए विषुवत रेखा की ये नजदीक में ना, तब बड़ा दिन यहां भी करता होगा और छोटा दिन भी करता, तब बड़े दिन और छोटे दिन में 45 मिनट का अंतर रहेगा। अर्थात जब दिन बड़ा करेगा तो 45 मिनट का दिन बड़ा करेगा और रात 45 मिनट का छोटा करेगा। जब बारी आएगी रात बड़ा करने का तो 45 मिनट का रात बड़ा करेगा और दिन छोटा करेगा। वही चीज चले जाए लद्दाख में, तो यहां पर जब बड़े दिन अगर करने लगा तब 5 घंटा बड़ा दिन अत्यधिक करेगा, अब 5 घंटा रात कौन सी हो जाएगा, छोटा। जब रात अगर बड़ा करने लगा तब 5 घंटे रात बड़ा होगा और दिन क्या होगा, छोटा होगा। ये रात दिन और बड़ा छोटा क्यों होता है, इसका भी क्लास हम एक अलग से लेंगे ज्योग्राफी में, कि कैसे कहां पर दिन बड़ा होता है, कहां पर बराबर होता है, किस दिन दिन बराबर होगा, किस दिन दिन छोटा होगा, ये इसका भी एक अलग से क्लास लिया जाएगा। अभी यहां चीजों को समझ लीजिए कि जो विषुवत रेखा के नजदीक, वहां दिन और रात की अवधि में अंतर बहुत कम का, जैसे ये नजदीक है तो अंतर कै मिनट, 45 मिनट का, ऊपर चले गए तो 5 घंटे का अंतर है बड़े दिन और छोटे रात में, ये होते हैं। अब अगर यही चीज एक के बार ध्रुव पर पहुंच ना जाइए सर, एक ही बार एकदम यहां 90 डिग्री पर, तब पता चला कि जब दिन और रात, दिने तो दिने हैं और रात तक रातें हैं। जैसे ये जाही ना कहा जाता है कि 6 महीना के दिन करेगा तो 6 महीना का लंबे लंबे समय की अवधि का दिन और रात। रीजन जब सूर्य की किरणें पहुंच रहा था तब पहुंच रहा था, जब पहुंचना बंद हुआ था लंबे समय तक पहुंचना क्या हो गया। आप खुद यहां सोच लीजिए सर, यहीं पर ज्यादा नहीं, ये तो 37 डिग्री तक आपको पहुंचा रहे हैं ना, कै घंटा के अंतर हो गया, 5 घंटे का। अर्थात रात करेगा तो 5 घंटा ज्यादा रात करेगा और दिन 5 घंटा कम। जब दिन किया तो 5 घंटे का दिन ज्यादा करेगा और रात क्या हो गया, 37 डिग्री पर। बहुत ज्यादा दूर चले जाएं अर्थात 90 डिग्री पर जब पहुंच जाएं तो 6 महीना के दिन तो 6 महीना के लंबे अवधि में अंतर हो जाएगा। यहीं पर पहुंचते पहुंचते 5 घंटा, और ऊपर जाएंगे और अंतर, और ऊपर जाएंगे और अंतर, क्या बढ़ता नहीं जाएगा अंतर। तो ये पॉइंट्स हमारे अक्षांश का था। अब
हम सब ग्लोब पर अर्थात विश्व में अक्षांश रेखा के बढ़ते और घटते प्रभाव को पढ़ लिए और ये चीजों को भी समझ लिए कि पहला पॉइंट यही पढ़े कि जैसे ही अक्षांश से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तापमान भी घटेगा। तापमान क्या होगा, ये पहला पॉइंट पढ़े। दूसरा पॉइंट, अक्षांश रेखा से जैसे ऊपर जाएंगे तो गर्मी और नीचे भी आएंगे तो तापमान और गर्मी सेमेटिक चीज ना है सर। दूसरा पॉइंट पढ़े, कर्क रेखा वाला, भारत के बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा के ऊपर के भाग को हम सब और नीचे के भाग को उष्ण क्षेत्र और ऊपर के भाग शीतोष्ण क्षेत्र कहेंगे। और तीसरा पॉइंट्स पढ़े क्या कि समय अंतर बला, अक्षांश की दूरी बढ़ेगा तो समय में जो दिन रात की अवधि में क्या होगी, अंतर होगी। ये पॉइंट अक्षांश वाला क्लियर किए, देशांतर वाला अगले क्लास में क्लियर करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।